मत लो किसी से कर्ज, आ गया जबरदस्त लोन का एक स्कीम भाई। अभी तक आपको पता ही नहीं था, मैं 100% कह सकता हूँ दोस्त, अभी तक पता ही नहीं था आपको। गवर्नमेंट आधार लोन, यानी गवर्नमेंट क्या कर रही, सिर्फ आधार कार्ड से लोन दे रही। अभी तक कोई किसी बताया नहीं दोस्त, अभी तक आप जानते ही नहीं। आप लोगों बोल रहे हो भाई नहीं ऐसा नहीं हो सकता दोस्त, मैं कह रहा हूँ दोस्त अभी तक आपको पता ही नहीं था यार दोस्त कि ऐसी भी कोई स्कीम आ चुकी है दोस्त। आपको कोई भी नो पैन कार्ड, भाई आपको पैन कार्ड की आवश्यकता है ही नहीं, नो गारंटर की आवश्यकता, सिर्फ आप लोग पैन कार्ड से कुछ ही मिनट में कैसे उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, फॉलो करने के पश्चात में, कंप्लीट होने के पश्चात में सिर्फ 5 मिनट में आपके बैंक अकाउंट में सीधे पैसा आ जाएगा। पूरा वीडियोस देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो हो सकता है कि आपके पास में गलत जानकारी पहुंच पाए। तो आप लोग पूरा देखेंगे तो आपको बहुत ही मजा आ जाएगा। बोलोगे भाई यार ये क्यों नहीं, मेरे को पहले पता था, बस यही बोलोगे भाई, क्योंकि है क्या कि सिर्फ आधार कार्ड से अपना लोन को कैसे ले सकते हो, बस अंत तक देखेंगे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि यार अभी तक कोई बताए नहीं यार भाई, ऐसा मेथड भी है यार कि जो कि गवर्नमेंट दे रही है भाई, तो यार गवर्नमेंट दे रही है तो भाई अब अलग ही है यार। और उसमें देखेंगे भाई ने यार कि बहुत एक भाई उसमें देखेंगे यार ना, छूट इतना ज्यादा मिल जा रही भाई ना, आप देखकर कि शौक हो जाओ भाई यार कि छूट हो जा रही है, इतना पैसा भी छूट होता है भाई। मोदी सरकार इतनी अच्छी खासी स्कीम लेकर आई है जो कि गवर्नमेंट योजना है दोस्त। कैसे आप फॉर्म को अप्लाई करना है सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि होता है कि काफी लोग उस फॉर्म को भर ही नहीं पाते। कुछ लोगों के पास में अच्छा पता चल जाता है कि अच्छा ऐसे लोन है, तो वो लोग फॉर्म को गलत भर देते भाई, तो उनको लोन अप्रूव ही नहीं होता। लेकिन आज वो कौन सा सही तरीका है जहां से आपको लोन इंस्टेंट मिल सकता है, वो भी गवर्नमेंट सरकार दे रही है भाई। तो आपको यहां पर डरने की जरूरत नहीं, क्या थर्ड पार्टी और किसी को भी लोन के नाम पर 1 रुपया भी मत दीजिएगा दोस्त। और जब भी काम करिएगा गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट से ही करिएगा, ताकि आपको जो भी रहेगा गवर्नमेंट की सुविधा के अनुसार मिलेगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्त देर न करते हुए सबसे पहले कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सुनोगे भाई कहो यार बस इतना से यार, और तड़ाक से भाई सब फॉर्म को भर दोगे। बस आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्त मैं बताता हूँ फॉर्म कैसे भरेंगे। सबसे पहले गूगल में आ जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे, जो बता रहा हूँ उसी सर्च कर देंगे, जन समर्थ पोर्टल। दोस्त आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा तभी आपको समझ में आ जाएगा कैसे फॉर्म को भरना है। यहाँ पर आने के पश्चात में ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो यहाँ पर गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, गवर्नमेंट के ध्यान दीजिए जब भी काम करिएगा गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट से ही काम करिएगा, जनसमर्थ.in से। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के पश्चात में आपके पास में दिखाई देगा एक पॉपअप सा बटन आ जाएगा। अच्छा मोबाइल के रिजोल्यूशन को थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा ताकि आपको अच्छे से एचडी दिखाई दे, तो आपको बेहतर लगेगा। यहाँ पर आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए दिखाई देगा, तो यहाँ पर हम हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि एकदम स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, तो आप लोग बस वीडियो को अंत तक देखें, नहीं तो आपको हो सकता है कि आपको ना समझ में आए। बस आराम से बस इत्मीनान से बैठ करके वीडियो का मजा लीजिए, आनंद लीजिए, आपको आनंद आ जाएगा भाई। देखिए हाई क्या सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि जन समर्थक आवेदन, ध्यान दें। तो यहाँ पर है क्या कि जन समर्थ पोर्टल आवेदक से किसी प्रकार के भुगतान के लिए नहीं करता, यानी यहाँ पर होता है क्या कि यहाँ पर किसी प्रकार से पैसा नहीं ली जाती, इसलिए सलाह दी जाती है कि आपको किसी तरीके से कॉल समस्या आए तो कुल मिला जो कि पैसे आपको किसी को भी नहीं देने, नहीं यदि पैसे देते हो तो भाई आप उसके भुगतान स्वयं होंगे। मतलब है क्या कि आपके साथ में स्कैम हो सकता है, तो आपको किसी को भी पैसे नहीं देना है। देखेंगे यहाँ पर कई प्रकार की लोन योजनाएं हैं, तो चलिए मैं पहला लोन योजना के बारे में देखता हूँ। हाई क्या कि इसमें है क्या कि शिक्षा के लिए, यदि आप लोग शिक्षा के लिए लोन ऋण लेना चाहते हैं तो इसको आप लोग ले सकते हैं, जो कि शिक्षा के लिए लोन है। इसी प्रकार से देखेंगे सेकेंड नंबर कृषि ऋण के लिए लोन है। अगला देखेंगे, अगला पोर्टल पर देखेंगे तो यहाँ पर कृषि आधारित संरचना के लिए, कृषि के लिए जैसे कुटाई हो गया, कृषि परामर्श, वित्त जुटाना, या कृषि अवरचना या क्लिनिक व्यापार केंद्रों के लिए विकास के लिए लोन लेना चाहते हैं तो इसके लिए। अगला देखेंगे तो व्यावसायिक गतिविधि, जैसे व्यवसाय में मतलब कि यदि कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसके लिए, जैसे कि न्याय व्यवसाय स्थापित करने या मौजूद व्यवसाय का विस्तार करने के लिए आपके पास में यदि कोई योजना करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे कोई व्यापार व्यापार या तो कोई नया चीज रोजगार ओपन करना चाहते हैं, कोई बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो इसको देख सकते हैं। यदि आजीविका ऋण, आजीविका ऋण में मतलब क्या है क्या कि व्यक्तियों और स्वयं सहित सहायता समूहों के लिए ऋण, और यह ग्रामीण और शहरों गरीबों दोनों के लिए आजीविकों के अवसरों का बढ़ावा देता है, तो यह लोन ले सकते हैं। तो इस तरीके से देखेंगे गवर्नमेंट सरकार के कई लोन यहाँ पर मौजूद हैं। तो दोस्त हमें किसके लिए चाहिए, आपको जिसके भी नीड होगी उसका ले सकते हैं, लेकिन हमें चाहेगा कि एक व्यवसाय करना है उसके लिए लोन चाहिए। तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है छोटा सा आइकन सा बटन, इसी पर हमें करना है क्या, क्लिक। ध्यान से देख लीजिएगा ताकि मैं देखिए दोस्तों मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा
तो हाई क्या कि आइए आपकी योग्यता की जांच करें। हाई क्या कि पहला ऑप्शन यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो हाई क्या कि एक उपयुक्त विकल्प का चयन कर जो हमें आपके लिए बेहतर योजनाओं का चयन करने में मदद करे। तो कह रहा है कि एक का चयन कर लीजिए। जैसे कि आप लोग लोन किस लिए लेना चाहते हैं, जैसे हथकरघा बुनकर के लिए और या तो मैनुअल सफाई कर्मियों के लिए, या सड़क विक्रेता फेरी वाले के लिए, जैसे फेरी के लिए ऋण चाहते हैं, या अन्य व्यावसायिक ऋण के लिए। तो यहाँ पर जो सबसे लास्ट वाला है दिखाई दे रहा अन्य व्यावसायिक लोन, इसी पर हमें करना है क्या, क्लिक। जैसे ही दोस्त इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत ढेर सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब एक एक ऑप्शन मैं पढ़ करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर है क्या, मैं एक थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपकी थोड़ा सा क्लियर दिखने के लिए। दूसरा है क्या ऑप्शन, आप किस प्रकार की व्यवसायिक गतिविधि कर रहे हैं या करने का प्रयास करेंगे, प्रस्ताव रखेंगे। तो हमारा जो है नया है या पुराना है, तो हमें क्या करना है कि एकदम नया बिजनेस करना है। यदि आपका कोई पुराना बिजनेस होगा उसी को ग्रोथ करना है तो सेकेंड वाले ऑप्शन पर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें करना है कि एकदम नया। अब फिर अगला ऑप्शन क्या है कि क्या आपने, ध्यान दीजिए, क्या आपने कक्षा 8वीं पास कर लिए। तो भाई हाँ, हमने कक्षा 8वीं पास कर लिया, इतना तो कर लिए। यदि नहीं किए होंगे तो नहीं, लेकिन हाँ कक्षा 8वीं पास करते हैं तो आपके लोन अप्रूव होने की ज़्यादा संभावनाएं हो जाती हैं। फिर अगला ऑप्शन क्या है कि क्या आपने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है। तो ईडीपी प्रशिक्षण लिया तो हाँ, मैंने ईडीपी प्रशिक्षण लिया है। अब बोलोगे भाई ईडीपी प्रशिक्षण क्या होता है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। जैसे दोस्त होता है कि गवर्नमेंट आपको लोन देगी, तो किस बेस पर लोन देगी। आप क्या सोचते हो कि हमें पैसा ऐसे उठाकर दे देगी, नहीं। होता है कि गवर्नमेंट भी सोचती है जैसे कि मैं लोन दे रहा हूँ, गवर्नमेंट दे दी लोन, तो उस लोन का आप उसका क्या करो, सही उपयोग करो भाई। उसका मतलब क्या कि उसका सही उपयोग करो, ना कि गलत। तो गवर्नमेंट कैसे मालूम करेगी भाई आप सही उपयोग करेंगे या नहीं। एक तो पहला ऑप्शन हो जाता है कि आपसे पूछताछ करेंगे। फिर सेकेंड ऑप्शन हो जाता है भाई कि आपने ईडीपी यदि किया है, आजकल ईडीपी ऑनलाइन भी हो जाता है, आपके जिला में भी, क्षेत्र में भी हो जाता है ईडीपी। तो ईडीपी होता है क्या, यही नहीं समझ आया होगा अभी। तो ईडीपी में होता है क्या कि मतलब कि गवर्नमेंट या कई संस्थाएं, प्राइवेट संस्थाएं भी होती है जो कि ईडीपी कराती है। इसमें क्या होता है कि कोई भी लोन लेकर के आप कैसे बिजनेस को कर सकते हैं, बिजनेस को किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, या तो हो गया कि कहीं भी कोई भी लोन है तो लोन लेकर के भी कैसे कर सकते हैं, कैसे बिजनेस को ग्रो किया जा सकता है, यही सब कुछ है। यानी पैसे का मैनेजमेंट सही तरीके से करना, वो चीज़ ईडीपी में सिखाया जाता है। तो यदि आप ये किए हैं तो आपको यहाँ पर लोन मिलने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है। यदि नहीं किए हैं तो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको मिलने की संभावनाएं कम हो जाए। तो इस पॉइंट को आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। यदि आप ईडीपी नहीं किए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ईडीपी कैसे करें, ईडीपी कैसे करें ऑनलाइन, वो भी ऑनलाइन अपने घर बैठे हुए। तो कमेंट करेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बना दूंगा, तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। फिर अगला ऑप्शन क्या आ जाता है कि आपने व्यवसाय, ध्यान दीजिएगा, आपने व्यवसाय की प्रकृति चयन करी है। तो आप किस लिए पैसा लेना चाहते हैं, कोई उत्पाद करना चाहते हैं, व्यवसायिक सेवा करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं। तो हम व्यवसायिक सेवा, यानी व्यवसायिक सेवा मतलब दुकानदारी, ये सब चीज़ें आ जाएंगी अप्रॉक्स, तो इसी को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर क्या अपना लिंग चुने, आप पुरुष है, महिला है या अन्य है। तो हम यहाँ पर पुरुष हैं, ध्यान से पुरुष इसको भरिएगा। अपनी सामाजिक श्रेणी चुने, यानी आम जनता है, यानी जनरल जिसे बोला जाता है, या पिछड़ा वर्ग है जैसे ओबीसी बोला जाता है, या SC/ST है, अल्पसंख्यक है यहाँ पर तो ST। तो यहाँ पर हम लोग ओबीसी है तो ओबीसी को सेलेक्ट कर लेंगे। क्या आप भूतपूर्व सैनिक या शारीरिक रूप से विकलांग, यदि आप विकलांग है या सैनिक है तो हाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर हूँ नहीं। तो इस पॉइंट का ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट हो जाता है क्या कि क्या आप पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीरी राज्यों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप पहाड़ी क्षेत्रों, जनजाति क्षेत्रों में स्थित है। तो यदि आप लोग इन जैसे जो ऊपर है, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, जम्मू हो गया, कश्मीर हो गया, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप हो गया, यदि होंगे इसमें तो आप हाँ पकड़ लीजिएगा, यदि नहीं होंगे तो नहीं। यदि यूपी, बिहार, महाराष्ट्र सब साइड होंगे तो नहीं कर लीजिएगा। अपना शहरी स्थान चुनिए, आप शहर के हैं या ग्रामीण हैं, तो आप लोग अपने अनुसार चुन लीजिएगा। मैं ग्रामीण हूँ तो ग्रामीण चुन लेता हूँ। हाँ, क्या यहाँ पर है क्या कि आवेदक लाभार्थी प्रकार का चयन करते हो, व्यक्ति है, गैर व्यक्तित्व है, तो यहाँ पर हम व्यक्ति कर लेते हैं। आपका ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है क्या कि अनुमानित परियोजना लागत दर्ज करें। जैसे कि आप जो मतलब कि जो व्यवसाय करने जा रहे हैं तो उसमें कुल कितना पैसा लग सकता है। जैसे कि मैं योजना जो करने जा रहा हूँ उसमें मान लेते 2 लाख लग जा रहा है, 2 लाख। तो यहाँ पर हमने 2 लाख को टाइप कर लिया कि हाँ हम जो योजना करने जा रहे हैं भाई उसमें 2 लाख रुपया लग जाएगा। फिर आप बोल रहे हैं कि कृपया हमें वह राशि बताएं जो आप निवेश कर सकते हैं, यानी जो हमारे पास में राशि है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास में 50,000 राशि है। ध्यान से देखिएगा, हमारे पास में मान लेते हैं 50,000 राशि है।
तो बोल रहा है कि हाँ आपके पास में अभी आपको कितने राशि की आवश्यकता है, 1.5 लाख रुपए की आवश्यकता है। यानी कहने का मतलब कि 2 लाख हमारा पूरा मतलब लागत लगेगा 2 लाख में, जो कि 50,000 हमारे पास में ऑलरेडी था, जिसमें से कि 1.5 लाख रुपया गवर्नमेंट को देना है। तो फिर यहाँ पर है क्या कि पात्रता की गणना करें, इस वाले बटन पर करेंगे क्या क्लिक, जैसे बता रहा हूँ दोस्त आप भी वैसे क्लिक कर लेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आने के पश्चात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अब देखिए यहाँ पर है क्या कि देखेंगे हमें कितना मिल चुका है। पात्रता अधिकतम 1.5 लाख रुपया, और जो कि हर महीने कितना हमें देना है कि 3190 रुपया, जो कि हमें कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। मैं एक बार थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ ताकि देखेंगे 1.5 लाख रुपया जो कि हमें 3100 रुपया देना है, और यहाँ पर देखेंगे 5 साल के लिए देना है, और 10 लाख रुपए तक का अधिकतम ऋण, यानी 10 लाख रुपए तक का हमें अधिक से अधिक ऋण मिल सकता है। तो इस चीज़ को देख लीजिएगा, बहुत ही ध्यानपूर्वक इस चीज़ को पढ़ सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ दोस्तों वैसे करेंगे सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर वही चीज़ दिखाया गया है। यदि आप EMI आधा पर करते हैं तो 15 साल के लिए हो जाता है। यहाँ पर देखेंगे अधिकतम यहाँ 15 साल के लिए, और यहाँ पर सब कुछ के बारे में दिया गया, जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यानी PMMY के तहत आप लोन ले सकते हैं, या तो यह है क्या कि यहाँ पर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना है, यानी इसके तहत लोन ले सकते हैं। तो 2 प्रकार के यहाँ पर लोन बताया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों मैं एक प्रकार के इसका इसमें से लोन लेकर बताता हूँ कि आप लोग इस प्रकार से आप लोग लोन को कैसे ले सकते हैं। जैसे आएंगे गूगल पर सर्च करेंगे PMEGP यानी PMEGP लोन सर्च करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, अच्छे से देखेंगे तभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो यहाँ पर PMEGP की ऑफिशियल गवर्नमेंट की साइट है वहाँ पर आपको चले जाना है। ध्यान दीजिएगा, आपको किसी को एक भी पैसा नहीं देना। अच्छा, अभी तक अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों ना, तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको इसी तरीके से अन्य अपडेट मिलते रहे और आपका जो भी होगा मनोकामना पूरी हो जाए। क्योंकि होगा क्या कि आपके पास में हो सकता है कि नई नई गवर्नमेंट सरकार की योजनाएं का लाभ लेना हो, चाहे आपको लोन की नीड होगी, तो मैं यहाँ पर हमेशा वीडियोस लाता रहूँगा, तो आपको वो मतलब कि सबसे पहले अपडेट मिल जाएगी जिसका आप लोग लाभ उठा सकते हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे PMEGP इस वेबसाइट पर चले जाएंगे। यहाँ पर आने के पश्चात में आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, यानी प्रधानमंत्री द्वारा रोजगार हेतु एक प्रोग्राम है जिसके तहत आप लोग लोन ले सकते हैं। यहाँ पर कई ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन क्या करना है कि हमें एक नया लोन लेना है। तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है दोस्त कि आप एप्लीकेशन फॉर न्यू यूनिट, और यहाँ पर अप्लाई का एक बटन दिखाई दे रहा है, इसी बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्त क्लिक करेंगे तो आपके पास में इसका पोर्टल ओपन हो जाएगा। आराम से बस वीडियो को देखेंगे अंत तक, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको इस लोन का लाभ उठाना है, किस तरीके से नहीं। तो अभी तक दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जैसे दोस्त यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फॉर्म भरने का ऑप्शन आ जाएगा। अब मैं एक एक चीज़ फॉर्म को भर कर दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि हाँ फॉर्म को किस तरीके से भरना है, ताकि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना आए दोस्त। तो चलिए पहले मैं एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। फॉर्म भरने का सभी तरीका यहाँ पर जो साइड में दिख रहा है, मैं एक बार जूम कर लेता हूँ। जो यहाँ पर साइड में दिख रहा है सभी पॉइंट को यहाँ पर बता दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे 21 पॉइंट है, फॉर्म को किस तरीके से भरना है। यहाँ पर भी देखेंगे 21 से 23 पॉइंट है, इसमें भी 23 होना चाहिए, हाँ 21 से छोड़े रहे। तो यानी 2100 पॉइंट को यहाँ पर अच्छे तरीके से समझा दिया गया कि किस तरीके से फॉर्म भरना है। लेकिन एक बार मैं फिर से बता देता हूँ ताकि आप कोई गलती ऐसा ना कर दो तो चूँकि आपका लोन अप्रूव ना हो पाए। तो यहाँ पर है क्या, सबसे पहला क्या कि आप अपना आधार कार्ड नंबर डाल दीजिए। तो यानी यहाँ पर जो आपका आधार नंबर होता है उसे डाल देंगे। यहाँ पर एनरोलमेंट ID इसे आप लोग छोड़ दीजिएगा, इसे नहीं भरेंगे। तो देखेंगे सबसे पहले कि आधार नंबर से ही आपका लोन अप्रूव हो जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ और डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो कि समय अनुसार देना होगा। देखेंगे यहाँ पर आवेदक का नाम यानी अपना नाम सेलेक्ट कर लेंगे। यदि आप श्री होंगे तो श्री, यदि कुमार लगाते हैं तो कुमार। तो मैं यहाँ पर श्री लगा देता हूँ और यहाँ पर अपना नाम डाल देंगे। यहाँ पर नाम डालने के पश्चात यहाँ पर प्रायोजक एजेंसी, यहाँ पर सेलेक्ट अपना एजेंसी को सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी एजेंसी है। तो यहाँ पर मैं एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, KVIC पाने को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखेंगे अपना राज्य को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे जो भी राज्य से होंगे उस राज्य को अपने राज्य को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आता है दोस्त कि यहाँ पर अपना जिला। तो यहाँ पर आपके पास में जिला भी आपके पास में सेलेक्ट होने के लिए आ जाएगा। ये ऑलरेडी यहाँ पर आएगा पेंसिल का, तो इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा, या नहीं आएगा तो उसे रहने दीजिएगा।
यहाँ पर आप पुरुष है महिला है तो यहाँ पर हम मेल सेलेक्ट कर लेते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा, 1 मिनट में आपको सेलेक्ट कर भर कर दिखा देता हूँ। जैसे यह डेट ऑफ बर्थ को डालना तो इस तरीके से आपको डाल देना है। जैसे यहाँ पर डाल के बाहर क्लिक करेंगे तो देखेंगे 25 साल एज हो चुकी है। सामाजिक श्रेणी में किस में आता है तो यहाँ पर हम लोग जनरल वाले में डाल देते हैं। आप जो भी होंगे उसे डाल दीजिएगा। स्पेशल कोई कैटेगरी है, जैसे कि आप एक सर्विसमैन है या फिजिकल चैलेंज है या हिल बॉर्डर रीजन से है या नॉर्थ ईस्ट रीजन से, तो इसे सेलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन हम यहाँ पर कोई भी इसमें से एप्लीकेबल नहीं है। आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या, तो मेरी मान लेते हैं कि जो भी आपकी होगी, जैसे कि मिनिमम 8 पास होना चाहिए। अंडर 8 पास भी है लेकिन उसका नहीं, लोन अप्रूव होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, डिप्लोमा जो भी होंगे उसे सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मान लेते हैं मैं पोस्ट ग्रेजुएशन से सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर कम्युनिकेशन पात्र हेतु तो यानी अपना सब कुछ यहाँ पर भी एड्रेस डाल देना है, जो कि कम्युनिकेशन एड्रेस होना चाहिए। यहाँ मोबाइल नंबर डाल देंगे, यहाँ पर अपना ईमेल डाल देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर अपना जो यूनिट लोकेशन है, अपना लोकेशन होगा, लोकेशन पे यहाँ डाल दीजिएगा। और यहाँ पर भी है वही चीज़ सेम है, अपना एड्रेस डाल दीजिएगा। और यहाँ पर देखेंगे गतिविधि का प्रकार, यानी यहाँ पर जो किस लिए लेना चाहते हैं, तो हम लोग सर्विस के लिए लेना चाहते हैं। और यहाँ पर किसी एक को भी सेलेक्ट कर लीजिएगा। आप अपने अनुसार आइडल मेकिंग, या तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर सर्च करने का बटन दिखाई देगा, यहाँ से सर्च कर लेंगे और यहाँ पर ओके कर लेंगे। इस तरीके से फॉर्म भर देंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात हो जाती है दोस्त, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है ईडीपी प्रशिक्षण किया, तो यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं, वो आपके अनुसार है। मैंने ईडीपी के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। आपने ईडीपी जो प्रशिक्षण लिया वो कहाँ से लिया, उसका नाम डाल दीजिएगा। ये फिर यहाँ पर परियोजना की लागत, आप कितना लागत लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ 2 लाख रुपये लगाना चाहता हूँ लागत। और यहाँ पर वर्किंग कैपिटल मान लेते हैं कि हमारा 20,000 वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। तो इस तरीके से आ जाएगा 2,20,000 रुपये। फिर यहाँ पर आ जाता है क्या कि बैंक, अपना बैंक का डिटेल डाल दीजिएगा। जो भी बैंक का हो तो नॉर्मल सी बात है, शाखा का नाम, पता, जिला, वो तो अपना बैंक डाल दीजिए जिसमें आप पैसा लेना चाहते हैं। दूसरा बैंक डालना चाहते हैं तो भी डाल सकते हैं, दूसरा भी डाल सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर दूसरा के लिए है। और इस तरीके से दोस्त यहाँ पर एक टिक का बटन दिखाई देगा, उसे ग्रीन करके ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है ऑप्शन, वो ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा। फिर यहाँ पर सेव एप्लीकेशन डाटा वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्त सेव डाटा एप्लीकेशन पर कर देंगे तो आपका फॉर्म एप्लीकेशन के लिए सबमिट हो जाएगा। और आपको जो ऐसा भी होगा आपके मेल आईडी पर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। यदि किसी प्रकार की फिर भी नहीं समझ आती तो हमें कमेंट बॉक्स में जो भी पॉइंट नहीं समझ आता तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जैसे कि आपको 5वें नंबर नहीं समझ आया तो आप लिख दीजिएगा 5 नंबर, तो मैं उस पॉइंट को डायरेक्टली आपको समझा दूंगा कि इस तरीके से भरना है और आप क्या गलतियां नहीं करेंगे ताकि आपका बेहतर हो सके। तो पॉइंट जरूर से जरूर लिख दीजिएगा। और यहाँ पर देखिएगा एक वीडियो ट्यूटोरियल्स, यहाँ पर देखेंगे वीडियो ट्यूटोरियल्स दिया गया जो कि यहाँ पर देखेंगे हिंदी में भी बताया गया, इंग्लिश में भी बताया गया। तो आपको जो भी अच्छा लगता है उसे देख लीजिएगा। और हाँ, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो प्रॉब्लम हमारी निसंकोच हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपकी 100% सोल्यूशन देने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तभी आपको हमेशा अपडेट मिलते रहेंगे। तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा।